देखो हम लोगों ने ऑलरेडी गॉस लॉ टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। वहाँ पे जो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ थे, इन टोटल गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशंस है, उन सबको हम लोगों ने डिराइव किया, तो आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2015 में, ओके। तो बेसिकली बोर्ड की पीओ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E इज इक्वल टू 2x i कैप, ओके। सो नंबर 1 क्वेश्चन, E का वैल्यू कितना देकर रखा, 2x i कैप, ओके। सो ये फैक्टर फॉर्म पे देकर रखा। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज एनक्लोज बाय इट, ओके। फिर हमें क्या बोला कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे उसकी वैल्यू पूछा कितना होंगे, और जो चार्ज एनक्लोज होंगे कितना होंगे वो भी पूछा, ठीक है। सो यहाँ पे एक डायग्राम देके रखा, डायग्राम इज दिस वन, फाइन। सो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। तो इस तरह से एक क्यूब है, ठीक है। ये एक क्यूब है यहाँ पे इस तरह से, ओके। आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, अभी मेरा गंदा हो गया है ना। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, और जो चार्ज कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, क्यूब की जो डिस्टेंस है, दैट इज ए क्यूब है। सो हर एक साइड यहाँ पे सेम होंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, एवरी साइड इज ए, ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, मैं एक चीज़ समझा देता हूँ पहले। एक्चुअली जो एरिया वेक्टर है ये क्या है, एरिया है ना। सो अगर ये एरिया है, यहाँ पे एरिया वेक्टर 2 होंगे, कौन कौन सी, एक होंगे ये, अनदर इज दिस वन, ठीक है। सो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये एक एरिया है, इस एरिया की 2 वेक्टर होंगे, एक दिस वन एंड दिस इज ऑल्सो द एरिया वेक्टर। तो बोथ साइड एरिया वेक्टर मिलेंगे क्योंकि बोथ साइड 2 सर्फेसेस है, ओके। अगर ये अभी कौन सी सरफेस है, ये ओपन सरफेस है। अगर एक क्लोज सरफेस है, एक कुछ डिब्बा है, तो यहाँ पे ये एक क्यूब है, ठीक है। तो ये एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस के लिए भी यहाँ पे 2 एरिया वेक्टर होना चाहिए, मतलब ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर एक ये होंगे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, अनदर इज दिस वन। लेकिन हम लोग जो अंदर इनसाइड एरिया वेक्टर है उसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ कौन सा करेंगे, जो बाहर है 90 डिग्री बना के बाहर आउटवर्ड है उसे कंसीडर करेंगे। सिमिलरली ये जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कौन सी होंगे, जो बाहर की तरफ है, ठीक है। अंदर की तरफ जो होंगे उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली ऊपर जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ये होंगे, नीचे जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ये होंगे, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होना है एरिया वेक्टर, ओके। सो इसमें फ्लक्स कितना होंगे वो पूछा हमें, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स कहाँ पे मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2x i कैप। आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करके ये अभी अंदर है, एंटर करके बाहर इस तरह से निकलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे एंटर किया और यहाँ पे भी किया, ठीक है। तो इस सरफेस की थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और इस सरफेस की थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। और हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, कॉन्सेप्ट क्या मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी सरफेस की थ्रू जाएंगे, पास होंगे, तो उस केस में हमें फ्लक्स मिलेंगे। अगर सरफेस से ऊपर इस तरह से जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें फ्लक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। फ्लक्स कब मिलेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस पास होंगे, ठीक है। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं, तो क्या ऊपर जो ये सरफेस है, इस सरफेस पे फ्लक्स मिलेंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं, पैरेलल टू सरफेस की थ्रू नहीं जा रहे, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हमें फ्लक्स नहीं मिलेंगे। सिमिलरली नीचे जो सरफेस है यहाँ पे भी हमें फ्लक्स नहीं मिलेंगे, और जो फ्रंट फेस है, दैट इज ये जो फ्रंट फेस है उसमें भी फ्लक्स नहीं मिलेंगे, और जो बोर्ड पे अटैच है उस सरफेस पे भी हमें फ्लक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स हमें कहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ इस सरफेस पे मिलेंगे और इस सरफेस पे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों सरफेस की थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रहे हैं। क्लियर है, इजी कॉन्सेप्ट। अभी देखो यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेंगे उसको हमने कह दिया सपोज φ1, तो φ1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, फ्लक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज E डॉट ए। इजी है, आप जानते हो। सो इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे, यू विल राइट ई ए कॉस थीटा, है कि नहीं। अभी थीटा की वैल्यू कितना होंगे, सो यू कैन राइट थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन ई एंड ए, बिकॉज ई एंड ए के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। सो जिसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे उनके बीच में एंगल होंगे थीटा, ठीक है। सो ई का डायरेक्शन कौन सी है, ई का डायरेक्शन तो ये है। अभी इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कौन सी होंगे, ये होंगे, अभी भी देखा हमने। सो एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड,
तो क्लोज सरफेस है, सो नॉर्मली आउटवर्ड लिया। अभी देखो ई का डायरेक्शन ये है, एरिया का डायरेक्शन ये है, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से, और हमें मालूम है जब भी ऑपोजिट में होंगे दो वेक्टर तब दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे 90 डिग्री, कितना होंगे 180 डिग्री, ठीक है। सो जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, कितना 180 डिग्री, ठीक है। सो जब भी सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों वेक्टर्स दोनों के बीच में एंगल होंगे 0 डिग्री, ऑपोजिट होने से 180 डिग्री, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अभी देखो सो थीटा कितना होंगे इस केस के लिए दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे से, सो थीटा विल बी 180 डिग्री। अभी देखो cos 180 का वैल्यू कितना है -1, सो ई ए -1 लिखेंगे हम लोग, है ना। सो बेसिकली वी कैन राइट ई ए माइनस ई ए। अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है दैट इज कितना 2x दे के रखा हमें, और यहाँ पे एरिया कितना होंगे, ये जो एरिया है इसका एरिया कितना होंगे, एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ भी ए है ब्रेथ भी ए है, तो बेसिकली ए स्क्वायर कहेंगे एरिया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर। सो इतना सा मिला। अभी देखो लास्ट स्टेप यहाँ पे 5 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे -2, x मतलब क्या है उसके लिए एक चीज देख लो आप लोग, यहाँ पे दिखा देते हैं। सो सपोज ये है x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, ओके, और यहाँ पे ये 0 है। लेट्स कंसीडर आप यहाँ पे हो, ठीक है, इस पॉइंट पे हो x एक्सिस पे। अगर आपसे पूछे कि आपका पोजीशन क्या है, आप क्या बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, लेट्स कंसीडर दिस इज a, ठीक है। सो आप बोलोगे आपका पोजीशन x एक्सिस पे कितना है, दैट इज a, यानी आप बोलोगे x की वैल्यू आपका कितना है a है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, सो मेरा पोजीशन क्या लिखोगे, x की वैल्यू a लिखोगे, नहीं क्या लिखोगे 2a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2a डिस्टेंस पे हूँ ना मैं, तो यहाँ पे मेरा जो पोजीशन होंगे उसको बोलेंगे x इज इक्वल टू 2a। क्लियर है। सो x की वैल्यू दैट इज द पोजीशन ऑन x एक्सिस। अभी देखो ये जो सरफेस है ये कहाँ पे है, सेंटर पे है। अगर आप लेट्स से यहाँ पे हो सेंटर पे, तो इस केस में आपका पोजीशन क्या बोलोगे, x की वैल्यू 0 बोलोगे। सो अभी ये कहाँ पे है, 0 पे है ना ओरिजिन पे ये सरफेस, तो इस सरफेस के लिए x की वैल्यू क्या लिखोगे, दैट इज 0 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे, सो आंसर कितना आएंगे 0। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना है, तो फ्लक्स 5 की वैल्यू कितना आया -0 यानी 0। सो इस केस के लिए यहाँ पे इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होंगे 0 होंगे। इजी है। अभी देखो इसमें आते हैं, इस केस के लिए ये जो सरफेस है ये सरफेस कहाँ पे है, x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस दूरी पे। सो इसमें जो फ्लक्स मिलेंगे φ2 कह दिया इसको, φ2 का वैल्यू ई ए cos थीटा होंगे। तो अभी थीटा कितना होंगे, यहाँ पे ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर कौन सी होंगी, ये होंगे ना सरफेस से 90 डिग्री, ठीक है, सरफेस से परपेंडिकुलर, ये इस तरह से है सरफेस, एरिया वेक्टर कौन सी होंगी, ये होंगे ना ब्लैक कलर पेन इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी है, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देकर रखा हमें, है ना। दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री, ठीक है। सो 0 क्यों होंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। इजी है। अभी देखो ई ए कॉस थीटा लिखा, कॉस जीरो का वैल्यू कितना है 1 है, सो हम लिखेंगे ई ए। अभी ई का वैल्यू लिख देते 2x, तो यहाँ पे ई का वैल्यू 2x लिख दिया, और फिर एरिया कितना लिखेंगे ए स्क्वायर, इसका भी एरिया कितना होंगे ए स्क्वायर होंगे। अभी देखो ये जो सरफेस है इसका पोजीशन क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे a, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लिखेंगे a, और यहाँ पे क्या है a स्क्वायर है, तो बेसिकली हम लिखेंगे 2a³। ओके, अभी ध्यान से देखो टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 + φ2। इजी है। तो φ1 की वैल्यू कितना 0 है, फिर φ2 का वैल्यू कितना है 2a³ है। अभी क्या a³ की वैल्यू हमें देकर रखा, आंसर इज नो, a³ का वैल्यू नहीं देकर रखा। सो सिंपल हम लोगों को फ्लक्स निकलने दिया, तो हम लोग लिखेंगे 2a³ इज द फ्लक्स। ओके, तो सेकंड स्टेप में, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है इसमें कि चार्ज कितना होंगे। सो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फ्रॉम हियर चार्ज इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं φ इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो φ का वैल्यू कितना मिला हमें, φ इज 2a³ मिला, और यहाँ पे एप्सिलॉन लिख दो। सो टोटल चार्ज कितना होंगे, दैट इज इक्वल टू दिस मच, यहाँ तक कर दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इजी है। तो हमें पूछा कितना फ्लक्स होंगे और कितना चार्ज होंगे, वो हमने निकल लिया। ठीक है, क्लियर है। तो इसे आप लोग नोट करके रखो, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, एक बार एक काम करो आप लोग, इसे एक बार खुद ट्राई करो, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, फिर बोलना मुझे कितना अच्छा रहता है कमेंट सेक्शन में। ये भी क्वेश्चन इजी है, कर सकते हो आप, है ना। देखो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, हाँ,
एन इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -3, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना देके रखा, -3 इंटू 10⁻⁻14, फिर यहाँ पे फ्लक्स की यूनिट क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमें देके रखा। फिर क्या बोला, पासेस थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज कॉस्ड बाय पॉइंट चार्ज कंपेयर्ड द पॉइंट चार्ज वैल्यू, तो चार्ज की वैल्यू पूछा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू पूछा ना, इजी है। देखो फ्लक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या था फॉर्मूला, चार्ज कितना है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से हम चार्ज इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख दो फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मालूम है, और फाई का वैल्यू कितना है, इतना से देकर रखा 3 इंटू 10⁻⁻14 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, अब लोग कर सकते हो खुद मल्टीप्लाई, है ना। इट विल बी हाँ -2.65 इंटू 10⁻⁻25 कूलम होंगे। ओके, चार्ज की यूनिट कूलम लिख दो, हो गया। सो यही था क्वेश्चन, इजी है। ओके, सो एक काम करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने चूज करके रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2020 बोर्ड एग्जाम में, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग भी देखना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। और बाकी जो वीडियोस है फ्लक्स की, गॉस लॉ की डिराइवेशन एप्लीकेशन जो है वो सब देखना आप लोग, प्लेलिस्ट में है सीरियल एक एक करके। वहाँ पे मैंने क्या किया, पहले टॉपिक को समझा, फिर टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम की JEE की PYQ सॉल्व किया, ठीक है। तो हम लोग हर एक चैप्टर की इस तरह से करेंगे, आप लोग देखना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।